Morning students, welcome back to next video. In this video I am going to teach you about the lines and angles, and the topic is angle sum property of triangle. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स का, और वो टॉपिक क्या है पढ़ने का, आज का हम लोग का टॉपिक का मेन टॉपिक क्या है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, उससे रिलेटेड दो थ्योरम आज हम लोग जानेंगे। उस थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम जो है वो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, ये थ्योरम 6.7 है। और दूसरा थ्योरम है 6.8 कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यही हमारा आज का दो थ्योरम है। आज के पहले हम लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लाइंस क्या हो मतलब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, और एंगल्स का रिलेशन एंगल्स के साथ क्या होता है, ये हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल्स के एंगल्स की सम का, यानी सम मतलब योग होता है, टोटल का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो वो तो थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे। और फर्स्ट थ्योरम है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। थ्योरम नंबर 6.7 बताता है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल जो मिलके होते हैं वो 180 होता है, इसको हमेशा याद रखना है। दूसरा है किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स का। इस तरह से देखिए, एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा, जब ट्रायंगल के किसी साइड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, यानी इस ट्रायंगल BC को, ये BC जो साइड है ट्रायंगल को, उसको प्रोड्यूस करके D तक ले गया तो वहाँ एक एंगल बन रहा है ACD। ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जब भी होगा वो एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होगा, यानी C जो इसके साथ रिलेटेड है वो एंगल उसमें नहीं रहेगा। बाकी जो दो एंगल बच रहे हैं A और B, जो कि इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, इस एक्सटीरियर एंगल के ये दोनों इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो इन दोनों के सम के बराबर ये बाहर वाला एंगल होगा। उसी तरह से अगर हम लोग इसको इधर की तरफ बढ़ा लेते हैं तो यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो A और C इन दो इंटीरियर के बराबर होगा। अगर A पर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो B और C के सम के बराबर होगा। यानी कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने सामने वाले, अपने अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। ये है थ्योरम 2, जिस थ्योरम पे हमें 6.3 को सॉल्व करना है। 6.3 में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए देखते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। In figure 6.39, sides QP and RQ of a triangle PQ are produced to the point S and T respectively, यानी ट्रायंगल के दो साइड्स को बढ़ा दिया गया है, एक को S तक और दूसरे को T तक, और एंगल SPR दिया हुआ है और PQT भी दिया हुआ है। तो फाइंड PRQ। देखिए इसका बनेगा इस तरह से, ये बना हुआ है, QP को बढ़ा के S तक ले गया है, यानी ये S है, और QR को बढ़ा के T तक ले गया है, और ये जो एंगल है PQT ये दिया हुआ है 110, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 135। तो हमें निकालना है ये वाला एंगल X क्या होगा, इसको X मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हियर गिवन दैट RPS angle RPS is equal to 135 and angle PQT is equal to 110. Find angle PRQ। हमें PRQ निकालना है। ठीक है, तो ये हम जानते क्या हैं, ये जो एंगल ये 135 है और ये जो एंगल P, दोनों मिलके कितना होता है, इसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ
स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180, यानी स्ट्रेट एंगल दोनों मिलके किसी भी लाइन जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर दो जो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे QS जो है वो पैरेलल लाइन है और इसको PR जो है वो लाइन कट कर रहा है, तो इसके द्वारा जो दो एंगल बन रहे हैं, एक बाहर की तरफ SPR और एक अंदर की तरफ RPQ, तो ये दोनों मिलके 180 के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180। SPR दिया हुआ है 135, रख लेंगे। एंगल QPR इक्वल टू हमें निकालना है, तो QPR इधर ही रह जाएगा और ये 135 180 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 45 डिग्री आ गया हमारा ये वाला एंगल। उसी तरह से इन दोनों का भी सम 180 होगा और वहां से ये एंगल PQR निकलेगा। ठीक है। सिमिलरली एंगल PQT प्लस PQR इक्वल टू 180। PQT दिया हुआ है 110 प्लस PQR इक्वल टू हो जाएगा 180। एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा 45 आ गया, ये अंदर का एंगल 70 आ गया। तो हम थ्योरम नंबर 6.7 क्या हमें बताता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो ट्रायंगल का अगर दो एंगल हमें मालूम है तो थर्ड एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग ये दो एंगल जब हमें प्राप्त हो गए, हमें मालूम हो गया, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR we know that angle PQR plus QPR plus PRQ इक्वल टू 180। ये तीनों एंगल मिलके 180 होगा। इसको हमने PQR को निकाल के रखा है 70 और QPR 45 आया है और इसको हम x माने हैं। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा 74 115 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 150 मीन्स 65 डिग्री जो होगा वो x का वैल्यू आ गया। और x कौन सा एंगल था, तो PRQ कितना आया 65 डिग्री। तो ये तीन एंगल मिलके 65, 45 और 70 मिलके 180 हो जाएंगे। तो इस तरह से दिए हुए ट्रायंगल्स के जो एंगल्स थे, दोनों एक्सटीरियर एंगल हमें मालूम था। अब देखिए 135 जो होगा वो इसको और इसको ऐड करके बराबर होना चाहिए, तो 70 प्लस 65 अगर करेंगे तो 135 हो जाएगा। 110 जो होता है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, तो 65 और 45 ऐड कीजिएगा 110 हो गया। इसका मतलब हमने जो एंगल निकाला है वो सही है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें दोनों थ्योरम जो है उसी को हमें अप्लाई करना है, बस यही दो थ्योरम पे पूरे क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, जेड कोई ट्रायंगल है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, एंगल एक्स जो है वो 62 है। ठीक है। एंगल वाई, ये एंगल वाई जो है टोटल 54 दिया हुआ है। ठीक है। इफ वाई ओ और जेड ओ, यानी वाई से ओ और जेड से ओ जो है वो एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है इन दोनों एंगल्स को बराबर बराबर भागों में बांटने वाले, यानी ये 54 दो बराबर भागों में बट गया, 27 और 27। ये जो वाई ओ है इस 54 को दो बराबर भाग में बांट दिया, तो
ये जेड भी हमें निकालना पड़ेगा कि जेड कितना है, तब इसको दोनों पार्ट्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इस ट्रायंगल में x मालूम है, y मालूम है, तो पहले z निकाल लेंगे। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 होता है। ये 64 है, ये 54 है, तो ये z को हमें निकालना है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 116 प्लस एंगल z इक्वल टू 180, तो एंगल z क्या हो जाएगा 180 माइनस 16, 116। 180 में से 116 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल z हमारा आ जाएगा 64। अब हमारे पास तीनों एंगल मालूम हो चुका है। YO और ZO बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 27 और ये 64 का हाफ हो जाएगा 32। लिखेंगे इफ YO एंड ZO आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल YOZ, therefore angle OYZ is equal to 54 by 2, 27, और एंगल OZY is equal to 64 by 2 यानी 32 डिग्री। अब इसके दो एंगल्स मालूम हो गए, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 होता है, तो उस थ्योरम से हम इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आपको मालूम हो गया कि हमें दो एंगल्स दिए हुए थे ट्रायंगल का, तो तीसरा एंगल पहले निकाल लिए जो कि 64 आया। अब ये दोनों लाइन जो है YO और ZO, ये दोनों एंगल्स Z और Y के एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स उस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो अगर ये एंगल 54 है तो ये एंगल बाइसेक्टर इसको 27 और 27 दो पार्ट्स में बांट दिया। ये 64 आया तो ये एंगल बाइसेक्टर इसको 32 और 32 दो भाग में बांट दिया। अब हमें इन ट्रायंगल YOZ, ये छोटे से ट्रायंगल में एंगल Y प्लस एंगल O प्लस एंगल Z मिलके 180 होगा। Y हमें मालूम है 27 है, O नहीं मालूम है, Z मालूम है 32 है। ठीक है, अब एंगल O जो होगा 180 माइनस 27 प्लस 32, ये दोनों इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 180 में से 59 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 121 डिग्री, यानी एंगल O जो होगा वो 121 होगा। इस तरह से जब एंगल दिए रहते हैं तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 32 जो पूछ रहा था, एक एंगल पूछ रहा था OZY, वो 32 आ गया, और दूसरा एंगल O पूछ रहा था 121 आ गया। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 32 एंड 121, यही पूछ रहा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इन फिगर 6.41 इफ AB पैरेलल D एंड BAC इज 35 डिग्री एंड CD इज 53 डिग्री, तो फाइंड DCE। यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच संबंध क्या होता है आपको पहले से मालूम है, तो उस पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे उस एंगल्स को निकालेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, लाइन AB जो है वो पैरेलल है लाइन DE के, DE AB, ये पैरेलल लाइंस है। D से C को मिलाया गया है, ये C है। अब हमें मालूम है कि ये वाला एंगल 35 है, ये एंगल 53 है, तो हमें निकालना है एंगल DCE। ये वाला एंगल हमें क्या होगा वो निकालना है। ठीक है,
We know that if AB parallel D, अगर AB D के पैरेलल है तो एंगल BAE जो होगा इक्वल होगा एंगल CED के इक्वल टू 35 डिग्री। और ये देखिए ये एंगल Z से बन रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो BAE जो है ये वाला एंगल BAE 35 डिग्री जो है वो एंगल CED के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमें CED मालूम हो गया और CDE भी दिया हुआ है 53 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल का दो एंगल हमें मालूम हो गया, एक है 53 और दूसरा 35 आ गया। तो तीसरा एंगल हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से मालूम हो जाएगा कि तीनों मिलके 180 होते हैं। तो हम निकाल लेंगे इन ट्रायंगल DCE एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। एंगल D दिया हुआ है, एंगल DCE में एंगल D, एंगल C और एंगल E मिलके 180 होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये तीनों एंगल मिलके 180 होता है। दो एंगल हमें मालूम है, D 53, C नहीं मालूम है, छोड़ देंगे C। E को दिया हुआ है 35 और ये तीनों मिलके 180 होते हैं। ठीक है, अब 53 और 35 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 88 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये 88 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, यानी 92। ये आ जाएगा एंगल C आपका 92, और यही एंगल पूछ रहा था। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर में क्वेश्चन 3 तक को सॉल्व किया, और इसमें हमें पढ़ना था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं, वो पढ़ना था। और फिर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।